Let us do some questions based on डायरेक्शन कोसाइंस। अभी हमने देखा, एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाला कि क्या रिलेशन है वो, रिलेशन है कि कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, कोई वेक्टर दिया हुआ है 3 डायमेंशन में, ठीक है ना। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट P, ठीक है, x y z, ये O हुआ, x मीन्स x एक्सिस, y एक्सिस एंड z, दिस इज z। इसने अभी क्या रिलेशन देखा कि ये जब जब कोई रिजल्टेंट वेक्टर है, या मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ओपी, तो ये ओपी जब कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ एंगल ये बीटा बना रहा है, और ये जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो इस तीनों में क्या रिलेशन है, इस तीनों में अभी हमने जस्ट डिराइव किया था कि तीनों में रिलेशन है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन तीनों में, ठीक है। अब इसी बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। लेट अस डू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है ना। कोई वेक्टर है 3D में, कोई वेक्टर है, 3D में कोई वेक्टर दिया हुआ है। लेट अस सपोज कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। मान लेते हैं ये अल्फा है, ये बीटा हुआ, ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है देखने में लग रहा है कि 90 डिग्री नहीं है, बट किसी 90 डिग्री पर है, ये बन रहा है, ये गामा बन रहा है, एंगल बन रहा है जेड के साथ, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। ये रिलेशन हमें तो पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। उस बेसिस पर क्या हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, इन फॉर्म ऑफ साइन। वो फॉर्म ऑफ क्या है, कोसाइन के फॉर्म में है, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस है। अब उसी को बोला जा रहा है कि साइन के फॉर्म में निकाला जाए, तो साइन के फॉर्म में क्या उसका वैल्यू होगा, इसी द क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। वेरी सिंपल, उसी को अप्लाई करेंगे, जो हम अभी हमने जो डिराइव किया ना, उसी को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। वी नो दैट व्हाट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ठीक है ना। अभी तो हमने डिराइव किया था ना इन केस ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ओके, पहले से हमें ये ट्रिग्नोमेट्री का जो
बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फार्मूला है कि वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है ना, बहुत बेसिक फार्मूला है। ठीक है ना, जब सेम एंगल हो, चाहे थीटा हो, बीटा हो, अल्फा हो, गामा हो, डेल्टा हो, तो रिलेशन यही रहेगा। यदि थीटा रहता तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या सिमिलरली साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। एंगल सेम होना चाहिए, तो दिस इज द परफेक्ट रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वी कैन राइट लाइक दिस। हमें साइन के फॉर्म में लाना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रहा है साइन के फॉर्म में। तो क्या करेंगे, ये जो कॉस है, कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको फॉर्म में, इसको आगे लिख सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, लिख सकते हैं ना, इसी फॉर्मूला से आया निकल करके। तो इसका वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो इन द सेम वे, जब ये साइन स्क्वायर हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा के फॉर्म लिख रहे हैं, फिर बीटा के फॉर्म में भी सेम इक्वेशन होगा, गामा के भी फॉर्म में सेम इक्वेशन होगा। ठीक है ना, तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं इसी फॉर्म में। तो कॉस स्क्वायर अल्फा के जगह क्या हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा वी कैन राइट। सिमिलरली कॉस स्क्वायर बीटा के जगह, ठीक है ना, सिर्फ अल्फा के जगह ये बीटा कर देना है, चेंज कर देना है, तो वी कैन राइट कॉस स्क्वायर बीटा के जगह वी कैन राइट लाइक दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर अल्फा के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 है एज पर द फॉर्मूला। ठीक है, 1 हो गया। अब देखते हैं क्या हो सकता है। अब लेफ्ट साइड में 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है ना, वी कैन राइट 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये जो माइनस जितने भी है सब माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, जब उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या वी कैन राइट हियर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3 है इधर, 1 आ जाएगा माइनस होगा तो 3 माइनस इक्वल टू 2। तो दिस इज द रिजल्ट, 2, यही आंसर होगा। पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सो एंड सो, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, हमने जो फार्मूला जो डिराइव किया था उसी को हमने यूटिलाइज किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमिन द एंगल्स व्हिच आर द वेक्टर, ये वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, वेक्टर ए है, तीनों डायरेक्शन में दिया है, आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, मेक्स विथ एंगल पता लगाना है, कितना एंगल है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है वही हमें निकालना है यूजिंग डायरेक्शन कोसाइन टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। कैसे निकालेंगे, ओके, सेम वे ये हमें एक हैबिट होनी चाहिए कि एक फटाफट एक डायग्राम बना लें क्लैरिटी के लिए। ठीक है ना, ये हुआ y डायरेक्शन में, ये हुआ
एक्स डायरेक्शन में, ये जेड हो गया। हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये बना लें, इससे क्लैरिटी मिलती, मीन्स एक्स, ये वाई हुआ और ये जेड हुआ। और सेम वेक्टर को हम शो कर सकते हैं, ये वेक्टर ये यहां पर है, ठीक है ना, कहां से, ओ से पी तक है, लेट अस सपोज। और यही वेक्टर ए है जिसका कि ये वेक्टर ये शो किया गया है तीनों डायरेक्शन में। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हियर लिखते हैं, हियर हियर वेक्टर ए कितना दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू 5i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, हमने अभी क्या किया, केवल वेक्टर लिखा। अच्छा, एंगल की बात हो रही कि एंगल बताओ, डिटरमिन एंगल्स। ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, सेम वेक्टर, क्योंकि ये 3D में है, इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। ओके, ये हमें पता है कि जब हम बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, एक डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे, तो इसका इन्वॉल्वमेंट किससे है, उसका रिलेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनिट वेक्टर के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यूनिट वेक्टर निकालना बहुत जरूरी है इस दिए हुए वेक्टर का, देन वी कैन रीच अप टू द रिजल्ट। कैसे, लेट अस मूव। ये वेक्टर दिया हुआ है, तो इस वेक्टर का कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मोड वैल्यू चाहिए। ओके, तो मोड क्या हो जाएगा, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं ना, 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 25 प्लस 0 प्लस 25 अंडर रूट 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 25 इंटू 2 अंडर रूट में 25 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 अंडर रूट 2। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड वैल्यू, मोड वैल्यू निकल गया। वेक्टर ए का क्या है मैग्नीट्यूड, 5 अंडर रूट 2। ठीक है ना, इसका यूटिलाइज होगा, हम रखेंगे। बात होगी इसका यूनिट वेक्टर निकालें, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द फार्मूला, यूनिट वेक्टर ऑफ ए विल बी इक्वल टू क्या, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर मींस वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या है, लाइक दिस, मोड वैल्यू। तो वेक्टर ए को लिख, यहां पर लिख देते हैं, वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, 5i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप, वी कैन राइट लाइक दिस। अच्छा, मॉडुलस में इसका हमने मोड वैल्यू कितना निकाला है, मीन्स मैग्नीट्यूड कितना निकाला है, 5 अंडर रूट 2। ये इतना लिख सकते हैं ना, क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं क्या, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर के लिए। नेक्स्ट पेज में यूनिट वेक्टर ए विल बी इक्वल टू, इसको अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखते हैं क्या हो जाएगा, 5 अंडर रूट 2, 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/√2, 1/√2 आई कैप हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या है, 0 है, तो 0 ही हो जाएगा, 0j कैप होगा। देन इसके बाद ये 5/5 कट जाएगा, कितना, 1/√2 के कैप, 1/√2 के कैप।
ठीक है ना। किसका वैल्यू हुआ, ये वैल्यू हुआ यूनिट वेक्टर ए का। अब हम इसको कंपेयर करते हैं यूनिट वेक्टर, इसका मतलब ये जो है ये कौन सा कंपोनेंट है, ये जीरो कंपोनेंट कौन सा है, और ये 1/√2, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखते थे पहले, इसको लिखते थे कॉस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा दूसरा कॉस बीटा, और तीसरा क्या हो जाएगा कॉस गामा। वेरी सिंपल, निकल गया ना। अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वेट करेंगे, तो इसका मतलब कि सो कॉस अल्फा इक्वल टू कितने के बराबर है 1/√2। तो 1/√2 मीन्स व्हाट, 1/√2 को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, सो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। एक एंगल तो निकल गया कि वो जो पार्टिकुलर जो रिजल्टेंट है, वो जो वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो 45 डिग्री। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन मींस व्हाट, नेक्स्ट क्या है कॉस बीटा। कॉस बीटा कितने के बराबर है, जीरो के बराबर है, जीरो। तो क्या जीरो को हम लिख सकते हैं कितने के बराबर होगा, कॉस 90 डिग्री जीरो के बराबर होता है ना। तो कैन यू राइट लाइक दिस कॉस 90 डिग्री। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, कॉस कॉस बीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, सो बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा एंगल भी निकल गया कि वो जो वेक्टर है वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट एंड लास्ट वन। क्या है कॉस कॉस गामा। ओके, कॉस गामा कितना दिया है 1/√2, तो 1/√2 हो गया। 1/√2 को व्हाट वी कैन राइट हियर, क्या लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री, सेम वे जहां पर हमने कॉस अल्फा के लिए लिखा था 45 डिग्री, वी कैन राइट हियर कि कॉस गामा इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। इसे क्या निकल कर आ रहा है, ठीक है, कि गामा इक्वल टू 45 डिग्री। ये भी हमारे पास रिजल्ट है। तो आंसर क्या होगा, मीन्स अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एंड गामा इक्वल टू अगेन ये 45 डिग्री। दिस इज द आंसर। ये तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ऐसे होगा, ठीक। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ए वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड, यहाँ पर मैग्नीट्यूड वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, 3√2 यूनिट्स which makes the angles of pi/4 and pi/2 with y-axis and z-axis, ठीक है ना। ये y-axis and z-axis के साथ ही ये बना रहा है। इसको कैसे करेंगे, फिर जैसे मैं बताया कि हमें एक आदत डालनी चाहिए डायग्राम बनाने के लिए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पर 3D पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये x डायरेक्शन, ये y एंड ये z डायरेक्शन, ये मान लेते हैं यही हमारा वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू यहाँ से लेट अस सपोज ये कोई पी पॉइंट है, पी पॉइंट में दिया हुआ है एक्स वाई जेड वैल्यू है ओ है, ये एंगल बना रहा है अल्फा बना रहा है, ठीक है, और बीटा और ये गामा, इतना काम तो हमें कर लेना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे करेंगे, हियर, ठीक है।
वेक्टर ए को कैसे लिख सकते हैं? कैन यू राइट लाइक दिस कि वेक्टर ए विल बी इसका मोड वैल्यू, मैग्नीट्यूड वैल्यू वेक्टर ए एंड इसका यूनिट वेक्टर ए, ऐसे लिख लेंगे। ओके, तो वेक्टर ए को फिर इसको यदि आगे एक्सपेंड करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम यूनिट वेक्टर ए है, यूनिट वेक्टर कितने के बराबर हम लिख सकते हैं? याद है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप लिख सकते हैं हम लोग ऐसे ना? यस वी कैन राइट। इसके बदले लिख सकते हैं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस के प्लस एल एम एन 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 के कैप, ठीक है ना? ये यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। ये तो हम लोग इसी के बेसिस से डिराइव किया था ना, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना? डायरेक्शन कोसाइन में हमने लिखा था ना कि यूनिट वेक्टर इसके बराबर हो जाएगा, जहां पर एल क्या है? कॉस अल्फा है, एम है कॉस बीटा है एंड एन क्या है? कॉस गामा है। तो वी कैन राइट लाइक दिस। अब देखें कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना? अब एल मीन्स व्हाट? एल मीन्स कॉस अल्फा ना, जैसे मैंने बताया कॉस अल्फा। तो कुछ दिया है क्या? ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, एक्स यहाँ पर नहीं दिया है, नहीं दिया मतलब निकालना पड़ेगा। तो इसको कॉस अल्फा मतलब फॉर टाइम में लिखेंगे कॉस अल्फा ही इसका वैल्यू है, ठीक है? अच्छा, एल एम का वैल्यू लिखते हैं। एम कितना दिया हुआ है यहाँ पर? एम, एम मीन्स कॉस बीटा। एम का मतलब हुआ कॉस बीटा। बीटा मीन्स व्हाट? कितना एंगल बना रहा है? प्लस वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है ना? तो वाई एक्सिस के साथ ये क्या दिया हुआ है? दिया कितना एंगल दिया हुआ है? पाई बाई 4 दिया है। तो कैन यू राइट लाइक दिस कि कॉस बीटा के जगह पाई बाई 4 लिख सकते हैं क्या? पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना? तो पाई बाई 4 मीन्स व्हाट? ये 45 डिग्री हुआ ना, 1/√2, ठीक है? तो एम का वैल्यू निकल गया कि 1/√2 होना चाहिए। ओके, उस तरह से एन देखते हैं। एन कितना होगा? एन मीन्स व्हाट? एन मीन्स कॉस गामा, ठीक है ना? तो ये गामा मीन्स व्हाट? गामा कौन सा एंगल है? ये जो वेक्टर है जेड एक्सिस के साथ जो बना रहा है, ठीक है ना? तो जेड एक्सिस के साथ यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ पाई/2 दिया हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं क्या? कॉस गामा के आगे लिख सकते हैं कॉस पाई/2। इस पे द क्वेश्चन कॉस पाई/2 कॉस 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 0 के बराबर होता है, ठीक है ना? तो एल एम और एन का वैल्यू जो भी आना था एज पर क्वेश्चन हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है? एल का कुछ नहीं निकला वैल्यू तो हम एल ही रखेंगे अभी। अच्छा, हमारा फार्मूला क्या कर रहा है? एज पर फार्मूला, एज पर फार्मूला, एज पर फार्मूला, एज पर फार्मूला, फार्मूला फार्मूला क्या है हमारा? याद है हमने क्या लिखा था? इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, या cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ऑल दिस सेम, क्योंकि यहाँ पर हमें रिजल्ट निकालना है एल एम और एन के फॉर्म में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा फार्मूला। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, जिसका वैल्यू एम का वैल्यू हमें यहाँ पर, एन का भी वैल्यू है, एल का नहीं है, तो एल का वैल्यू हमें निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है? नाउ व्हाट
वी कैन राइट एल स्क्वायर का हमें पता नहीं है, अच्छा एम का पता है, एम का कितना 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस एन का वैल्यू कितना निकाला हमने 0 निकाला, 0 स्क्वायर मीन्स 0 हुआ, 0 स्क्वायर मतलब 0 हुआ इक्वल टू 1। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा क्या एल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इक्वल टू 0, इसका मतलब कि 0 हुआ इक्वल टू 1। और आगे इससे क्या वी कैन राइट हियर एल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हाफ होगा, 1/2 होगा, इसलिए एल कितने के बराबर होगा, सो एल स्क्वायर इक्वल टू हाफ हुआ ना, इसलिए एल कितने के बराबर हो, इसका 1/√, हो जाएगा तो 1/√2। अब एल का भी वैल्यू निकल गया, तो हमारे पास एल एम और एन का वैल्यू निकल गया। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड वेक्टर ए, उस वेक्टर को लिखना है, जो वेक्टर ए है उसको हमें लिखना है। तो वेक्टर ए का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हमें चाहिए था और यूनिट डायरेक्शन चाहिए था, तो मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यूनिट डायरेक्शन भी उसके लिए जो हमें कंपोनेंट चाहिए था, ठीक है, जो कोफिशिएंट चाहिए था मिल गया। नाउ वी कैन राइट हियर कि वेक्टर ए इक्वल टू मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 3/√2, ठीक है, और यूनिट वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, यही होगा ना। तो एल का भी हमने क्या वैल्यू निकाला 1/√2, तो 1/√2 आई कैप प्लस, ठीक है, एम का वैल्यू कितना हमने निकाला दिया हुआ है, और 1/√2 जे कैप, ठीक है, और एन का वैल्यू कितना है 0 है, 0 के कैप, ठीक है ना। ये हमारा निकल गया वेक्टर ए, तो दिस इज द आंसर। जिस तरह क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे करेंगे, ठीक है, ओके क्लियर, लेट्स मूव नेक्स्ट। ये वेक्टर क्या दिया हुआ, इसको पढ़ते हैं एक बार कि वेक्टर ए इज इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट 45 डिग्री, वेरी गुड, एंड वाई एक्सिस टू 60 डिग्री, वाई एक्सिस से इंक्लाइंड है 60 डिग्री पर, फाइंड द एंगल एट विच ए इंक्लाइन टू अप। अब बोला कि जेड के साथ ये कितने सा इंक्लाइन, मतलब कि गामा का वैल्यू पूछना चाहता है, मींस अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, गामा का निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने बताया सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले डायग्राम एक्स वाई एंड जेड, ओके, वेक्टर को कहीं शो करेंगे कि कहीं वेक्टर ये यहां पर वेक्टर है, ठीक है, क्या है इसका वैल्यू एक्स वाई जेड, इस पॉइंट का वैल्यू है एक्स वाई जेड, एंगल कितना बना रहा है एक्स के साथ, मान लेते कि अल्फा बना रहा है, और इसके साथ ये बीटा बना रहा है, और इसके साथ ये जो जेड के साथ कितना बन रहा है गामा, ठीक है। अब अल्फा के वैल्यू दिया हुआ है पर द क्वेश्चन 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, बीटा का भी वैल्यू दिया है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये गामा चाहता है कि गामा निकालो, मतलब कि ये जो वेक्टर है वेक्टर ओपी मान लेते हैं, ओपी जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, दिस इज द टास्क टू बी डन। कैसे करेंगे इसको,
जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला है उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। क्या रिलेशन है, इसको पहले डायरेक्शन जो हमारा रिलेशन पहले से फिक्स है उसको नहीं भूलना है। क्या, व्हाट इज द रिलेशन कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है ना। इसको और फर्दर लिख सकते हैं एल एम और एन के फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना। वी कैन राइट लाइक दिस, हम देख चुके, मान लें कि इक्वेशन 1 है, कोई इक्वेशन हम नाम देते हैं। ठीक है ना। अब इसको हम कंपेयर करेंगे क्या किया यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है यहाँ पर, हियर। ठीक है, एल मीन्स व्हाट, एल मीन्स कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, अल्फा का क्या वैल्यू दिया हुआ है 45। तो कैन यू राइट लाइक हियर कि कॉस 45 डिग्री अल्फा की जगह इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, एल का वैल्यू निकल गया 1/√2। ठीक है, एम का भी ऐसे सिमिलर वे में एम का भी निकालेंगे। एम मीन्स व्हाट, एम मीन्स कॉस बीटा, बीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया है ना, 60 डिग्री। तो कैन यू राइट हियर कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 मीन्स क्या होगा 1/2 होता है ना वैल्यू, 1/2 हम लिख देंगे यहाँ पर। और एन, एन मीन्स व्हाट, एन किसको बोलते हैं, कॉस गामा का बोलते हैं, जो हमें गामा का वैल्यू निकालना है व्हाट। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन 1 दिया हुआ है उसी इक्वेशन में इसके वैल्यू को हम पुट करेंगे। ठीक है ना, उससे हमारा एन का वैल्यू निकल जाएगा, लेट अस सी। ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल एम एंड एन इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, क्या लिखे हम यहाँ पर, एल स्क्वायर कितना दिया है मीन्स 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सेम वैल्यू पुट कर रहे हैं। और कॉस बीटा 1/2 दिया है ना, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एन का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको अब सिंप्लीफाई करना है। ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस ये 1/4 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, ओके, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और ये 3/4 हो जाएगा ना, 3/4 होगा। ओके, 3/4 हो जाएगा, 3/4 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, एन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा 1 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा 4 माइनस 3/4 इक्वल टू 1/4। सो एन इक्वल टू यहां से कितना निकला, एन स्क्वायर इक्वल टू 1/4 निकला। तो एन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 मीन्स 1/2। तो 1/2 जो होगा, और ये प्लस और माइनस दोनों में होगा ना, स्क्वायर रूट तो प्लस और माइनस दोनों में होगा। ठीक है, एन का वैल्यू निकल गया। ठीक, अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, एन मीन्स व्हाट, सो एन इक्वल टू, एन मीन्स क्या कॉस गामा होगा ना, कॉस गामा हुआ, कितना वैल्यू निकला प्लस माइनस 1/2 मीन्स इसको आगे लिख सकते हैं कि एक एन जो होगा प्लस 1/2 लेंगे और सेकेंड केस में माइनस 1/2 भी, दोनों रिजल्ट आए ना हमें। तो गामा के केस में हम दोनों एंगल निकालेंगे, कैसे निकलेगा, मान ले व्हेन n इक्वल टू 1/2
तो 1/2 जब है तो 1/2 का मतलब क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। ठीक है, तो ये n मीन्स क्या, cos गामा हुआ ना, cos गामा, सो गामा इक्वल टू 60 डिग्री, यहां से निकल जाएगा गामा इक्वल टू 60 डिग्री, फर्स्ट केस में निकला। लेट दूसरे केस में कि n का वैल्यू जब -½ है तब क्या होगा, when n इक्वल टू -½ 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या हो गया, ये भी तो cos गामा ही है ना, cos गामा, तो 1/2 का मतलब ये हुआ कि 90 + 30 माइनस ये 120 माइनस ये हो जाएगा, ये 120 का वैल्यू होता है -1/2, तो वी कैन राइट हियर cos 120 डिग्री, तो यहां से क्या निकल जाएगा, ये गामा इक्वल टू 120 डिग्री, तो गामा के दो वैल्यू आए, ठीक है ना, एक गामा को लिख सकते हैं 60 डिग्री और दूसरा 120 डिग्री, दिस इज द आंसर। इस तरह क्वेश्चन ऐसे करते हैं, हमने डिफरेंट टाइप क्वेश्चन लिया, आई एम श्योर कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, एंड यू मस्ट डू सम मोर क्वेश्चंस, बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन है, उससे प्रैक्टिस करना चाहिए, उससे और क्लैरिटी मिलेगा एंड यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस। ओके, थैंक यू।